तिरुपति से सुमित झा की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली से संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संभव, कल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई, आज सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए याचिका लगाई गई है। क्या इस याचिका में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, कब इस पर हियरिंग है? जी बिल्कुल, जिस तरह से तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर कंट्रोवर्सी उठी है, लगातार पिटीशन, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन और आज सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और आज उम्मीद भी की जा रही थी सुबह में कि मेंशनिंग जब होती है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, तो हो सकता है कि तिरुपति वाला मैटर आए, लेकिन आज वो नहीं आया। और अब चूंकि एक और पिटीशन आ गई है, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन है, तो उम्मीद की जा रही है जल्द ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करे। और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन है कि जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कथित रूप से किस तरह से चर्बी मिलाई जा रही थी प्रसाद में, उसको लेकर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, एक जांच आयोग बने और वो जांच करे जितने भी एलिगेशन, जितने भी आरोप इस मामले में लगाए जा रहे हैं। इस पिटीशन के साथ सुब्रमण्यम स्वामी अब मूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मामला हाई कोर्ट में भी उठाया गया, वहां मेंशन किया गया और 25 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। और वहां भी देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्षों के वकील हाई कोर्ट में क्या दलीलें रखते हैं। वहां पर भी एक कमेटी की मांग की गई है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने और देखा जाए कि ये जो सीरियस एलिगेशंस हैं, ये जो आरोप हैं, ये कितने सत्य हैं और इसकी सत्यता के अलावा ये चूंकि ये हिंदुओं की सीधे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें देखना ये होगा कि अदालतें देश की किस ओर रुख करती है। अदालत का क्या रुख रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। नजर आप रखिएगा। संभव आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से तिरुपति आपको लिए चलेंगे, चूंकि मेरे सहयोगी सुमित झा वहां पर मौजूद हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट के लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा घालमेल आखिर हुआ कैसे। ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट। मैं इस वक्त तिरुपति में मौजूद हूं और यहां विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम जो साधु संत, दक्षिण भारत के साधु संत हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के तौर पर जो बांटा जाता है लड्डू, उस लड्डू में मिलावट की खबर के बीच ये बैठक बहुत अहम है और साधु संत क्या कह रहे हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सीधे साधु संतों से बात करते हैं। अलग अलग जगहों से साधु संत आए हुए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ पर प्रमुखता से ज़रूर इस विवाद को लेकर, इस मसले को लेकर भी चर्चा होगी। और हमारे साथ स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी, अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में मिलावट और मिलावट की खबर ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया, तकलीफ हुई, दुख हुआ। साधु संत क्या विचार कर रहे हैं? दुनिया भर करोड़ों लोगों की आस्था की बहुत अपमान हो गए। हम इसके लिए बहुत निंदा कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि तब की ईवो है और तब की मुख्यमंत्री है और उसका चेयरमैन है ना, उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हम अब सभी संत मिलकर हम कल उधर जाके वो निरसन व्यक्त करना चाह रहे हैं उधर, ऐसा सोच रहे हमने। बहुत ऐसा करना जो प्रसाद में है, कई मंदिरों में भी ऐसा हो रहा है, प्रसाद में भी हलाल करना इतना नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। प्रसाद में भी हलाल होना बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पूरा। स्वामी जी, आपको लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है सनातन पर चोट पहुंचाने के लिए? ये पूरा हिंदू देश में, ये भारत देश में पूरा हिंदू जन के लिए ये परीक्षा काल है। ये परीक्षा में हिंदू संगठित होना चाहिए और हिंदू भी ये परीक्षा में विजय होना भगवान की कृपा से। ये कहाँ कर रहे हैं ये कल्टी प्रसाद में, और हिंदू जन के लिए वो कौन ये बैकग्राउंड से वो हिंदू पब्लिक को नाशन करने के लिए सोच रहे, उसके लिए पूरा जन के लिए मैं बोल रहे वो बंद करना फर्स्ट। वो क्या दुर्मार्ग चर्या तुम्हारा चर्या वो बंद करना। हिंदू जन से प्रेम से आप मिले तो तुमको भी अच्छी होता, तुमको भी अच्छी
खाना भी मिलता भगवान की कृपा से। बट हिंदू देवालय में, हिंदू भक्तगण में कोई प्रॉब्लम करने के लिए कोशिश करे तो इमीडिएटली हिंदू जन भी, हिंदू स्वामी जी, संत भी वो पूरा शक्ति से, एकदम शक्ति से पूरा संगठित करके तुमको देश से बाहर जाने के लिए ये संगठित होता। लेकिन इसमें सरकार और सिस्टम की भी मिले होने की बात आ रही है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जिस सरकार को हम आप चुनते हैं वो सरकार भी सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों के साथ हो जाती है। अभी जांच का विषय है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं। ये सरकार में भी मैं पूरा देश का प्रधानमंत्री की भी और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायमूर्ति जी, ये तीनों को ये इंक्वायरी करना, सीबीआई इंक्वायरी करना, ये पूरा प्रसाद में क्या क्या हो रहे, ये क्या हलाल टाइप काम कई को कर रहे। तुम्हारा मंदिर में, तुम्हारा प्रार्थना स्थल में तो तुम हलाल करो, कई को दूसरा धर्म वाला के लिए कई को तुम हलाल करे। पूरा ये राज्यांग तरफ से क्या क्या करना, ये तीनों राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायमूर्ति जी चिंता करने के लिए, इसके बैठना करने के लिए, इसको इमीडिएटली निवारण करना, वो तीनों से मैं प्रार्थना कर रहे और तीनों से भी विज्ञापना कर रहे, पूरा संत समाज के लिए ये विज्ञापन कर रहे। ये इमीडिएटली ये सीबीआई इंक्वायरी करना, इधर क्या क्या कर रहे। भक्तगण के लिए विश्वास अलग है, भक्तगण के लिए मनोभाव, हिंदू का मनोभाव अलग है। पूरा आगम शास्त्र के लिए ये निंदा हो गई अभी, क्या ना। भगवान के लिए प्रसाद भी, गर्भालय में प्रसाद जाता, वो गर्भालय में प्रसाद भगवान को भोग होता, उसमें हलाल क्या, वो सोचने के लिए मन में मेरे को वो वार्ता कब आए बाहर। वो दिन से मैं खाना खाने के लिए भी, खाना खाने समय में बहुत मन बाधा हो रही मेरा को। ये कई को कर रही है पूरा आदमी। ये फर्स्ट ये पूरा देश में हिंदू देवालय में दूसरा मत वाला, दूसरा रिलीजन वाला काम नहीं करना, वो बंद करना। फर्स्ट वो चर्या फर्स्ट भारत प्रभुत्व से पूरा राष्ट्र वाला भी, राष्ट्र प्रभुत्व भी, क्या क्या राष्ट्र वाला, वो भी एक जीवो पास करना, इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट करना। हिंदू देवालय में, हिंदू देश के लिए हिंदू देवालय में कोई अलग मत वाला, वो क्या धर्म है, वो अलग धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म वाला ओनली इधर काम करना। वो सनातन धर्म वाला सनातन बुद्धि होता, सनातन धर्म भी मालूम होता है क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो बाध्यता से वो हिंदू देवालय पवित्र होता। तिरुपति आने वाले श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के बाद माता पद्मावती मंदिर भी जाते हैं। यहाँ भी ट्रस्ट लड्डू की बिक्री करता है। ऐसे में लड्डू पर उठ रहे सवालों के बीच ही हमने पद्मावती मंदिर का भी जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ सुमित झा। तिरुपति बालाजी मंदिर के ग्राउंड जीरो से आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं इस वक्त पद्मावती देवी मंदिर के बाहर। हम उस मंदिर के अंदर भी आपको ले चलेंगे और यहाँ भाई जो लड्डू का वितरण होता है उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं वो कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ भी है, पॉलिटिकल एजेंडा है। सच्चाई क्या है हम बिल्कुल जांच की बात है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की खबरें, क्योंकि अफवाहों पर भी आपको याद होगा 1857 की लड़ाई मंगल पांडे की अगुवाई में, उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने ही साजिशें रची थी कि जो कारतूस में जो चढ़ाई जाती है, जो कारतूस चढ़ाई जाती है उसमें ये कहा गया कि चर्बी, सुअर की चर्बी हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश, साजिश अंग्रेज़ों ने कभी की थी। तो अगर इस तरह की कोई साजिश भी कर रहा है तो भी उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं लड्डू काउंटर और कुछ लोग लड्डू लेकर आए हैं, लड्डू खरीद कर पद्मावती देवी मंदिर। लड्डू आप कहाँ से आए हैं? हम से कर्नाटका से आए। कर्नाटका से लड्डू यहाँ से खरीदा। तिरुपति बालाजी मंदिर भी जाएंगे। यहाँ का लड्डू और वहाँ के लड्डू में क्या फ़र्क है? वो लड़के डिफरेंस है। अच्छा, लड्डुओं को लेकर कुछ सुना होगा आपने अभी न्यूज़? हाँ। लड्डू में मिलावट, लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली मिलावट की खबर आपने सुनी होगी। वो और आने नहीं, इससे पहले जो सरकार ने कहा कि इससे पहले होती थी मिलावट, अब हमने ठीक कर दिया है, अब हम ठीक करेंगे। हमसे नहीं यू हैव फेथ ऑन गॉड, है ना, ट्रस्ट है।
भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है और लड्डू अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। वो लेके विश्वास है, हमें विश्वास है। हैदराबाद से लड्डू खा रहे हैं। हाँ। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है टेस्ट। बहुत अच्छा है, प्रसाद है। हाँ अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी आते होंगे आप? यही फर्स्ट टाइम में आया। ये फर्स्ट टाइम है। तिरुपति मंदिर वही भी फर्स्ट टाइम, ये पूरा घूम के फर्स्ट टाइम। वहाँ का भी लड्डू लिया? हाँ वहाँ के लड्डू और यहाँ के लड्डू में क्या फर्क? कुछ भी फर्क नहीं, पूरा सेम टेस्ट है। सेम टेस्ट है। मंदिर भगवान सबका अभी है। आंध्रा में गई, लेकिन आंध्रा से जो एक न्यूज़ आई वो पूरे देश में बवाल मचा। हिंदुओं को चोट पहुंची, दुख हुआ कि भाई लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल हो रहा था। क्या कहेंगे? इंट्रोगेशन हो गया ना, देख सकते हैं क्या हो इंट्रोगेशन हो गया। जांच होना चाहिए। या सीएम कहते हैं लैब रिपोर्ट में पहले की सरकार थी उसने कंफ्यूजन है, पहले सरकार और इस सरकार का देखते क्या हुआ। ऐसा नहीं कर सकते कोई भी, लड्डू में भगवान में कोई भी वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसने भी किया है वो उसके खिलाफ वो फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ लड्डू ये अच्छा। अच्छा, ये अच्छा नहीं ये अभी अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले होता था। रिपेयर अన్నారు కదా దాని గురించి ఏమంటారు? अभी फर्स्ट टाइम हो रहा ना, पता चलता क्या हुआ क्या क्या। हाँ ठीक है। तो देखिए कुछ श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। ज़रूर युवा भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता चलना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है टेस्ट। हम लड्डू काउंटर पर पहुंच गए हैं। ये लड्डू काउंटर भी टीटीडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ देखिए बोर्ड, ईच लड्डू 25 रुपीज़, 25 रुपये का हर एक लड्डू मिलता है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो काउंटर में लगे हुए हैं। ये देखिए उसी तरह की व्यवस्था जो तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यवस्था होती थी, उसी तरह की व्यवस्था। टिकट लगता है, टिकट लेकर आइए, उसके बाद फिर यहाँ से लड्डू आपको दिया जाता है। और ये लड्डू यहीं बनाया जाता है कि तिरुपति मंदिर से आता है? पद्मावती माता का लड्डू है। यहीं बंद नहीं बताओ अम्मवार टीटीडी के द्वारा। तो दोनों लड्डू में फ़र्क क्या है? डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस सुंदी पिंडी। ओके। और ये जो अभी घी कहाँ से बनता है? घी कहाँ से लाते हैं? ये नहीं नॉर्मल टाइम सर। अभी कंट्रोवर्सी घी को लेकर। गाना के प्रसाद में गए ना। हाँ। गाना के सर। कितना लड्डू सेल हो जाता है एक दिन में? 20,000। एक दिन में 20,000? నేను మార్నింగ్ వచ్చి 30,000 30,000 సేల్స్ లడ్డు మామూలు 20,000 हाँ। ఈ కంప్లైంట్ ఏదైనా 30,000 లడ్డు సేల్స్ इन 1 मंथ एवरेज 20 లిమిట్ మీద ఈ నిన్న మాత్రం 30 3 30,000 लाख